कि ऐसा सतगुरुदेव भगवान मिलना असंभव है कि जिन्होंने सबको एक करके सबको, जिनके लिए लोगों ने बहुत रणनीति निकाली मेरी संस्कृति मेरी सनातन के लिए, मैं उनको बर्बाद करने के लिए, उसको मिटाने के लिए, लेकिन एक बापू जी ऐसे थे कि जिन्होंने हमारी संस्कृति को दोबारा वापस लेना चाहा। तो मैं बापू जी के लिए यही कहना चाहूंगा कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात इसी भगवान के ही अवतार हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये मेरे पूरे भारत में लागू होना चाहिए और ये 14 फरवरी ये सरकार द्वारा इसको मतलब मान्यता प्राप्त मिलनी चाहिए कि 14 फरवरी को बापू जी द्वारा मनाया गया है। प्यारे की बात याद रखना, हमारा सनातन भले धीरे चलता है लेकिन चलता जरूर है, अखंड है। और हमारे हिंदू धीरे जगता लेकिन जगता जरूर है, क्योंकि शेर हमेशा आलसी होता लेकिन शिकार के लिए ज्यादा आगे रहता है। से आंसू तो बहा दीजिए। किसी ने अपने सास ससुर को बोला होगा तो भी अपनी क्षमा मांग लीजिए मन ही मन। बहते आंखों से आंसू तो बहा दीजिए, हृदय हल्का करके यहाँ से जाना है। आज अवसर मिला है, महाराज जी ने अवसर दिया है, यहाँ के आयोजक जी ने अवसर दिया, पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी ने आज अवसर दिया है, पता नहीं फिर कब मिलेगा। खूब आंसू बहाइए, खूब क्षमा मांगिए, खूब गले लगाइए माता पिता को। माँ क्षमा करना, माँ हम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हैं, माँ मोबाइल के युग में है, हमें ये बताने वाले नहीं मिले। संत महात्मा हमको बताते, कथाकार हमको बताते, माँ हम इनके पास कहाँ जाते हैं। यहाँ तो सज्जन है माता पिता, आपको कथा में ले आए हैं, राम कथा में। ये तो कितने अभागे लोग हैं हमारे। लेकिन हम कहीं ना कहीं जो भी इस परंपरा को खोते हुए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को सही से संस्कार नहीं दे पाते। इस संदर्भ में क्या करना चाहिए? संदर्भ में है कि हमारी आधुनिक आवश्यकता इतना बढ़ चुकी है, उसको पूर्ति करने में उसके लिए हम पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, उसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सिर्फ धनोपार्जन की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपनी संस्कृति छोड़ते जा रहे हैं। जबकि थोड़े धन में भी व्यक्ति अपना संस्कार से जी सकता है, परंतु आवश्यकता अनंत कर लिए हैं, इसलिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी संस्कृति छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। संत हमारे जो है, हमारे जो कोई भी संत हो या भगवान हो, इस धरा पर आते हैं, देश और समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन सनातन धर्म के संतों को ही टारगेट क्यों किया? जो समाज में महान होता है, जो आगे बढ़ता है, उसी को पैर लोग खींचते हैं। हमारा सनातन धर्म महान है, हमारी संस्कृति महान है, इसी के पीछे लोग इसलिए पड़े हुए हैं कि इसको नीचा दिखाने के लिए। लेकिन ये इतना अटल, इतना सत्य है कि इसको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। निरंजन जी, एक सवाल और, आपको ऐसा लगता है कि मातृ पितृ पूजन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये निरंतर चलता रहे तो विश्व का कल्याण हो सकता है? हाँ, इसको कंटिन्यू आज जो मैंने किया है, और मैं भी आने वाले दिनों में इस चीज को जो आगे बढ़ाऊंगा मेरे वीर सेना के माध्यम से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से सोसाइटियों में मातृ पितृ दिवस का जो कार्यक्रम है ये करवाने के लिए मैं पूरा काम करूंगा और मैं इस कार्य को भी आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा महाराज जी, एक चीज और, जहां जहां भी आपका कथा होगा, सत्संग होगा, अगर ये मातृ पितृ पूजन अगर राष्ट्र के हित के लिए सही है तो क्या आप इसको जगह जगह करवाने की कोशिश करेंगे? जी जी, हम तो यही संदेश देने आए ही हैं। हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जिनकी गाथा हम गा रहे हैं, वो स्वयं अपने माता पिता का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए, माता पिता के चरणों में नमन करते हुए, अब आपको कथा के माध्यम से बताऊं कि भगवान श्री राम जब धनुष तोड़ने गए तो सबसे पहले गुरुदेव विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किए, लेकिन जब धनुष के पास पहुंचे तो वहां उन्होंने फिर मन ही मन कीन प्रणामा,
हाँ, तो फिर मन में प्रणाम किया गुरु को। तो गुरु मन में प्रणाम करने का तात्पर्य है कि माता पिता जिसके हैं वो तो सौभाग्यशाली हैं, जिनके नहीं है वो भी अपने माता पिता की स्मृति करके, उनका ध्यान करके, उनके स्वरूप का वंदन करते हुए अपने माता पिता के चरणों में वंदन करें, उनका पूजन करें, उससे उनका अवश्य कल्याण होगा, ये मेरा विश्वास है। साधकों की सृष्टि आदि तूफान आए, चाहे कितनी भी आदि तूफान आए। साधकों की श्रद्धा अडिग अचल है, साधकों की श्रद्धा अडिग अचल है। चाहे कितनी आदि तूफान आए। मुझे
वैसे ही विरार जिला में पहली बार बना है। और आज का जो कार्यक्रम है आसाराम बापू के जो भक्त हैं उनके विरार के जो उनकी टीम है उनके माध्यम से हुआ था कि मातृ पितृ दिवस का कार्यक्रम, मतलब माता पिता की पूजा करना मैंने खुद ने अपनी लाइफ में पहली बार किया है और मुझे इतना अच्छा लगा, हम इतना भावुक हो गए, हम सब रोने लग गए कि अगर लाइफ में कुछ नहीं है, हम कुछ भी कमाएंगे कुछ भी करेंगे सब यहीं धरा जाएगा, अगर माँ बाप नहीं है तो पैसे का कोई वैल्यू नहीं। आज वो मुझे आज समझ में आया। आज पिछले 10 महीनों से ग्राउंड जीरो से काम हो रहा था और आज वो फाइनल प्रतियोगिता यहाँ पे गोरेगांव आश्रम में था और आज यहाँ पे मुंबई के कई स्कूलों से, मुंबई पालघर और थाने के बच्चे बस भर के आए और आज इस प्रतियोगिता में टॉपर 8 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और टॉपर 8 बच्चे, शायद 1 बच्चे जा चुके हैं बट टॉपर 7 बच्चे यहाँ पे उपस्थित है। टॉपर 7 बच्चे जो किसी ने 21,000, किसी ने 15,000, 11,000, 7,000, 5,000, 3,000, 1,500, 1,100 ऐसा प्राइज लिया था बच्चों ने। आज मैं वैसे बच्चे से जानूंगा कि आखिर ग्राउंड जीरो से आप लोग कितना मेहनत करते हैं और कितना मेहनत करके आप यहाँ तक आते हैं। सबसे पहले मैं इधर शुरुआत करता हूँ। आपका नाम क्या हो बताइए मुझे। दया सोलंकी। दया सोलंकी, मुझे ये बताइए आज टॉपर 8 में सेलेक्ट हुई, आप यहाँ पे कितने नंबर पे आई? मैं थर्ड। टॉपर 3rd में यहाँ पे आई है, 3rd नंबर पे। आपने कितना प्राइज जीता? 11,000। 11,000। ये प्रतियोगिता में आप कितना मेहनत किया था आपने? बहुत किया था। क्या विश्वास था कि मैं फर्स्ट टॉपर बन जाऊंगी? विश्वास तो था लेकिन क्या हुआ? लेकिन कुछ गलतियों की वजह से गलती को हिम्मत तो नहीं हारी आपने? नहीं आ रही हिम्मत। चलिए आपका नाम क्या बताइए। फूल कुमारी पंडित। फूल कुमारी, कैसा लगा आज ये प्रतियोगिता आपको? बहुत अच्छा लगा। आज आप देश के बच्चों को क्या कहना संदेश देना चाहते हो? देश के बच्चों को यही संदेश देना चाहूंगी कि जो हमें स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा दी जाती है वो लौकिक शिक्षा होती है, परंतु हमें लौकिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का भी नॉलेज होना चाहिए। इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेगा? इससे हमें आध्यात्मिक हमारी संस्कृति के बारे में जानने का बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए आप बच्चे के पेरेंट्स अगर आ गए हैं, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि बच्चे कहते हैं कि आजकल बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा भी कंपलसरी है, लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा से दूर रखते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चे को आराम ज्ञान देना चाहिए, जितना होएगा उतना घर से ज्ञान दो, पढ़ाई भी कर लेते हो वो लोग, लेकिन ज्ञान जरूरी है। जरूरी है। चलिए आपका क्या नाम हुआ जी? पायल निषाद। पायल निषाद जी, आप कौन सा नंबर पे रैंक पे आई? 5वीं रैंक पे आई। कैसा लगा आज 5वीं रैंक पे? कितना पैसा जीता? 5,000। 5,000। 5वीं रैंक पे 5,000 जीता, आप कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या आप स्कूल के बच्चों को जाकर क्या बताएंगे आप इसके बारे में? कि मैंने यहाँ आके जीता है और आप लोग भी ऐसे मेहनत करो, आप लोग भी आओगे। आपका नाम क्या हुआ? अंशिका गौन। अंशिका जी, आप कौन सा नंबर पे आए? 8वीं नंबर पे। कितना प्राइज जीता आपने? 1100। कैसा लगा? अच्छा लगा। और आप? मैं सेकेंड राउंड पे आई हूँ। ये सेकेंड आई है और शायद पिछले साल भी आप आई थी, राइट? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा प्रतियोगिता कर खेल। क्या मन में क्या चाहते कि हम फर्स्ट विनर बन जाए? हाँ चाह तो था, लेकिन कहाँ चूक हो गई? गलतियों की वजह से चूक हो गए। तो क्या कुछ अपने आप को गिल्टी फील हुआ ऐसा? नहीं हुआ। फिर क्या हिम्मत रखेंगे, अगले साल ऐसा ही करेंगे? हाँ, अगले साल क्या टॉपर लगेंगे? अगले साल और मेहनत करेंगे तो और अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए, अब देश के जनता को क्या अपील करना चाहते हैं, इसके बारे में, प्रतियोगिता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कि वो भी ऐसे ही पढ़े और प्रतियोगिता में भाग लें, जिससे वो भी यहाँ पे आने का उनको भी अवसर मिल पाए। आप कहाँ से आई है? वाड़ा से। आप इतना दूर से चलकर बैलगाड़ी से आई है, आपको जाना भी है और आपने वाड़ा का नाम रोशन किया। क्या लगता है कि इस तरह के प्रतियोगिता से देश का भला हो सकता है? हाँ। आज के बच्चे के लिए बहुत ही कंपलसरी है। हाँ। जरूरी है। हाँ। चलिए, और आपसे तो मैं बहुत कुछ खास विशेष बात करूंगा। आप तो फर्स्ट विनर है, कैसे हैं पहले आप ये बताइए। ठीक। क्या 50-50 की डिमांड क्या है? पैसे 50-50? ऐसे तो आपको क्लास में सर ने भी पहले बोल दिया था बच्चे लोगों ने कि हम 50-50 भी कर लेंगे। क्या विचार है? अरे आपने इतना बड़ा अचीवमेंट आज पाया, आज स्कूल का नाम रोशन किया, माता पिता का नाम रोशन किया। सर आपके सपोर्ट के लिए 10-10 टीचर लेकर यहाँ पे आ गए थे। सर खुद यहाँ पे बच्चों को गाइडलाइन कर रहे थे। क्या लगता है आज जो आपकी यूनिटी थी वो यूनिटी बरकरार रही? हाँ। आज एक इमोशंस बना कि स्कूल के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतना बड़ा टफ कंपटीशन में और आप इतने नंबर पे आए। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। तो आज ये फर्स्ट रैंक पे आकर अब देश के जनता को, देश के बच्चों को, देश के समाज को क्या अपील करना चाहते हैं कि इस तरह का प्रतियोगिता देश के हित के लिए अच्छा है या गलत? अच्छा है। क्या बोलना चाहते हैं? मैंने मतलब मेहनत किया था तो मैं फर्स्ट आया, वैसे ही आप भी मेहनत करो और आप भी फर्स्ट आ सकते हो। इस प्रतियोगिता से क्या फायदा हो सकता है? जो मतलब बच्चे लोग जिसका मतलब पैसे का मतलब प्रॉब्लम रहता है
मतलब वो जीतेंगे तो उन लोग का भी मतलब फायदा होगा। पैसे का प्रॉब्लम तो एक अलग बात है, अभी जैसे आपको ज्ञान मिला, वो ज्ञान आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था? बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसा ज्ञान मतलब चाहिए रहेगा लाइफ में। चलिए, आप इनके टीचर हैं? इनका भाई हूँ मैं। अच्छा, भाई हैं। कैसा लगा आज आपका भाई इतना बड़ा टारगेट को अचीव किया? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है उसके ऊपर कि उसने यहाँ पे आके और फर्स्ट प्राइज जीता। तो क्या चाहेंगे कि विरार में जैसे जाएंगे वहाँ से ढोल नगाड़े के साथ स्वागत करेंगे भाई का? जी, हो सकेगा तो करेंगे। हो सकता है करेंगे। थोड़ा सा वहाँ पे प्रचार प्रसार कीजिए ढोल नगाड़े के साथ, जैसा भी हो। ठीक है। आप लोग इतना ग्राउंड जीरो पे मेहनत करते हैं, इस तरह का रिजल्ट लाते हैं, क्या कहेंगे? हमारा यही कहना है कि आज के जो बच्चे हैं, आज के भारत के बच्चे कल के भविष्य हैं, इन बच्चों को संस्कार देना हम सभी का दायित्व बनता है। और हर विद्यालय में, स्कूल में जा के बच्चों को दिव्य प्रेरणा प्रकाश का जो हम बुक दे रहे हैं, उनको प्रातः स्मरणीय संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम के तरफ से जो बच्चों को हम आध्यात्मिक पुस्तकें जो दे रहे हैं, और उसमें से बच्चे पूरा निचोड़ निकाल के आपके सामने एग्जाम दे रहे हैं और पूरे भारत को दिखा रहे हैं कि हमारे प्रातः स्मरणीय संत श्री आसाराम जी बापू जी बच्चों को कहाँ लेके जाना चाहते हैं और इस समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। और आज भी हम सभी का दायित्व बनता है, और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनका भी दायित्व, और विद्यालय के जो गार्जियन हैं, जो टीचर्स हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि आज के बच्चे कल के भविष्य है, उनको हम अच्छे से संस्कार दें, अच्छा मार्गदर्शन दें, और हम आध्यात्मिक रास्ते से हम जरूर उनको जोड़ें। क्योंकि लौकिक का तो हम कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं हर चीज, लेकिन आध्यात्मिक का जो ज्ञान है वो हमको संत और महापुरुषों से ही मिलेगा, आश्रम से ही मिलेगा, सत्संग से ही मिलेगा, अन्यथा हमको और दूसरी जगह नहीं मिलेगा। इसलिए इन बच्चों को आध्यात्मिक रास्तों से जोड़ना अति आवश्यक है। और आप सभी को साधुवाद है, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे विश्व को, पूरे भारत को पूरा संदेश देना चाहता हूं कि प्रातः स्मरणीय संत श्री आसाराम जी आश्रम से और बाल संस्कार केंद्र से, ऋषि प्रसाद से, ऋषि दर्शन से, लोक कल्याण सेतु से और आश्रम से लोग जुड़े और आज समाज के सेतु बन के कार्य करते रहें ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। सर, आप इधर। भारत माता की जय। ये क्या स्कूल का नाम बताते हैं? आदित्य इंग्लिश हाई स्कूल। ये आदित्य इंग्लिश हाई स्कूल के प्रिंसिपल है, और मुझे पता चला कि सबसे पहले सुबह सुबह लगभग 8 बजे ना, सबसे पहले 8 बजे पूरे टीम के साथ, बच्चे भी नहीं आए थे सर, पहले पूरे टीम के साथ यहाँ पे आ गए थे। और उस समय से देख रहा हूँ कि खुद बच्चों को गाइड कर रहे हैं, खुद बच्चों को एक लेवल तक बैठाने की प्लान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मतलब इस तरह आप जो दिखा रहे हैं, एग्रेसिव दिखा रहे हैं, ऐसा क्या था? आपको पता था कि हमारा ही बच्चा टॉपर आएगा? इस तरह आप मेहनत किया? नहीं, बच्चे ने मेहनत की थी और हमें उसकी मेहनत दिख रही थी 2-4 दिन से, जब उसका हम थोड़ा बहुत तैयारी करवा रहे थे तो हमें लग रहा था कि टॉप नहीं तो कम से कम टॉप 2 टॉप 3 में तो आएगा ही। इसीलिए हमने, और बाकी क्या बच्चों का भी उत्साह था कि सब, बहुत सारे बच्चे हमारे कुछ 150 करीब बच्चे आए हैं यहाँ पे, तो उनके लिए क्या जो भी है, अगर हमें मेंटेन करना है, बच्चों को भीड़ आती है तो मस्ती ना करे सब। तो मुझे स्टार्टिंग में आके मैंने सब देख लिया कि कैसे कहाँ बिठाना है, क्या करना है। तो और आपने बोला कि 150 विद्यार्थी को मैं लेकर आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा विद्यार्थी आपके विद्यालय से आता। तो ये जो आपका ड्रीम था 150 विद्यार्थी को लेकर जाना, आज वो ड्रीम सफल हो गया? सफल हो गया, और हम बढ़ाना चाहेंगे अगली बार नंबर हम डबल करना चाहेंगे। और अगर हमारे बच्चे से आगे आते रहे तो बच्चे खुद ही अपने आप मोटिवेट होंगे, और ये हो सकता है कि हमारे टॉप 8 में और 1-2 बच्चे हो, ये भी हो सकता है। तो अब विशाल के लिए क्या कहेंगे? विशाल से आपकी उम्मीदें थी कि विशाल हमारा जो उम्मीद थी वो उम्मीद पे खरा उतरा है, और हम बहुत खुश हैं। हम, हमारे जितने भी टीचर्स हैं, सबका आना सफल हुआ, और सबसे, और आप लोगों को भी बहुत बड़ा धन्यवाद कि इसको यहाँ मौका दिया आप लोगों ने। जो भी विद्यार्थी यहाँ उपस्थित है, 1 मिनट थोड़ा हो गया। हाँ, तो सर, आप देश के जनता और प्रिंसिपल स्कूल के जो भी टीचर है उनसे क्या अपील करना चाहते हैं इस तरह के प्रतियोगिता? यही कहना चाहूंगा, जैसे उन्होंने कहा कि लौकिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी एक बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि एक अच्छा, एक आदर्श पुरुष बन सके वो। तो आप इस संस्था के से जुड़े और जो भी ये प्रतियोगिता है इनमें भाग ले, और बच्चों को ज्ञान का एक साधन हो जाएगा, ज्ञान मिलेगा उनको ऐसे, तो ये ज्ञान जरूरी है उनके लिए। तो देखा दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल, बच्चे, पेरेंट्स सभी से बात करने की कोशिश की, सेवादारी से भी बात करने की कोशिश की। हर किसी ने यही कहा कि ये प्रतियोगिता का मिशन ये है कि बच्चों को आध्यात्म से जोड़ना। कहा जाता है कि आजकल बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए वगैरह जो भी बनाना है बच्चे तो बन जाते हैं, बट अगर बच्चे के अंदर संस्कार अगर गलत पड़ गया तो वही बच्चा आगे चलकर देश में बहुत बड़ा करप्शन करता है। तो इसलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, और बच्चे जो सर का, टीचर का जो उम्मीद था, विश्वास था, वो विश्वास पे आज बच्चे खड़े उतरे। फर्स्ट राउंड पे जो बच्चे आए, रैंक पे जो आए बच्चे खड़े उतरे, और पता नहीं आगे किस तरह से धूमधाम से विरार में जाने के बाद बच्चों का स्वागत करेंगे, स्कूल में किस तरह से बच्चों को स्वागत करेंगे वो तो सर ही बता पाएंगे। क्या कुछ प्लान है ऐसा कुछ इतना बड़ा? क्योंकि सर 3 जिले
जिला का प्रोग्राम है उसमें आपका बच्चा नंबर 1 आना तो कुछ तो बड़ा सा बनता है। हम सोचे हैं कि कल सभी बच्चों को बुला के अपने स्कूल से थोड़ा बहुत बाहर निकल के हम इसकी एक रैली निकाले। चलिए तो बहुत अच्छी बात सर, आप मुझे फोटो भेज दीजिएगा तो मैं अपने चैनल पर डालूंगा। ठीक है सर, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।